हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के भर्ती के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम की तैयारी सब लोग करा रहे हैं, आज आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जो आपका बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, इनको कैसे दोस्तों करते हैं कन्वर्ट। इससे जो कन्वर्ट करने से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके, और यदि आप लोग ये सीख जाते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको 5 या 10 मिनट का ये रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करते हैं कन्वर्ट, ताकि आप लोग भी यहाँ पे कम कम सही करके आ सके। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो बाइनरी संख्या होती है वो होती है 0 और 1 संख्या होती है। क्या होती है आपकी? होती है 0 और 1 होती है। अब 0 का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, ठीक है ना। 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपका बाइनरी भाषा तो समझता है, बाइनरी के अलावा कुछ नहीं समझता है। आप लोग यहाँ पे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो बाइनरी संख्या, अब देखो यहाँ पे लिखोगे, मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आधार। क्या लिख लेते हैं? आधार यानी बेस, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देते हैं डिजिट, मतलब संख्या, ठीक है। अब आपको पता है बाइनरी का आधार कितना होता है दोस्तों? वो होता है 2, ठीक है। यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी? 1 और जी, ठीक है ना, 0 और 1। इसके बाद ऑक्टल कितना होता है? ऑक्टल का दोस्तों आधार होता है 8। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई बाइनरी का आधार कितना होता है, तो 2 बताना है। ऑक्टल का 2 होता है। संख्या कितनी होती है ऑक्टल में? आपकी संख्या होती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है ऑक्टल की संख्या। अब आ जाओ डेसिमल की, कितनी होती है? 10 होती है डेसिमल की। डेसिमल का क्या है? डिजिट संख्या है, तो 1 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपका जाएगा 9। ये होती है आपकी डेसिमल की। हेक्साडेसिमल कितना होता है आधार? 16 होता है। इसकी संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, ये होती है आपकी हेक्साडेसिमल की। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है हमेशा डेसिमल की आधार कितना होता है? 16। संख्या पूछे तो ये आपको बताना है, ऐसा इसका बताना है। अब हम कहते हैं कन्वर्ट कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, कन्वर्ट करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो मुझे करना है बाइनरी से डेसिमल में। क्या करना है मुझे? बाइनरी टू आपको मान कर लेता हूँ डेसिमल, ठीक है। अब बाइनरी मान लो कितनी लिखी है? बाइनरी मान लो ये संख्या लिखी हुई है। अब मुझे इस पे कितना करना है? डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में उसका चिन्ह लगाऊंगा, डेसिमल का 10, तो इसमें 10 लगा है, मतलब मुझे डेसिमल यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मुझे कैसे ज्ञात करनी है? मान लो ये संख्या लिखी है दोस्तों, तो इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा, ये लिखूंगा 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब मुझे दोस्तों मेरा फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। 32 दूनी यहाँ पे 64, ठीक है। ये याद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि किस संख्या के ऊपर 0 लिखी हुई है। देखिए इसके ऊपर 0 लिखी है, 4 को इसको काट देना है, और 4 के ऊपर लिखी इसको काट देना है। अब जो संख्या दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इनको करना है प्लस। अब देखिए यहाँ से 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। अब आपको इसको जोड़ लें दोस्तों। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तो कितने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाते हैं? देखिए मैं यहाँ पे जोड़ूंगा दोस्तों, यहाँ पे 32 मेरी हो गए, ठीक है। और इसके बच्चा 8 जो कितने हो गए? 40, ठीक है। 40 और यहाँ पे जाएंगे मेरे 10, ठीक है। 40 50 और 56 56 और 2 57 8 59, कितने हो गए? 59 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा 59। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर जो रहेगा मेरा आपका डेसिमल, तो दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा दोस्तों आपका 59। क्या जाएगा दोस्तों? इसका आ जाएगा, आपको लोग आएगा 59 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बाइनरी, इसका जो बाइनरी क्या आ गया? 59 यहाँ पे आ गया दोस्तों बाइनरी। तो ये आपको करना है इसे कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा कैसे करना है। मान लो देखिए दूसरा आपको बता देता हूं मैं, ये तो मैंने बता दिया आपको ये वाला, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं यहाँ से बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है। वो देख लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल में दोस्तों, वो आपका कैसा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में। तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। तो इसको मुझे का फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला मुझे। अब देखिए यहाँ पे करते हैं अपन बाइनरी टू
ऑक्टल कन्वर्टर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ए 0 1 0 0, ठीक है ना, 1 1 1 1, ये टेबल आपको बना लेनी है। यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 और 1, ठीक है। ये आपको दो टेबल है यहाँ पे बना लेनी, इस टेबल से हम करेंगे ज्ञात, ठीक है। ये मैं बना दी। अब दोस्तों मुझे मेरा ऑक्टल पता कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और जो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 7, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 7, ये मेरा ऑक्टल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मान लो मेरी बाइनरी संख्या क्या दी हुई है, बाइनरी संख्या दी हुई ये वाली, कुछ भी संख्या ये आपकी दी हुई बाइनरी, और आपको करना है दोस्तों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ऑक्टल, मतलब यहाँ पर 8 लगा है तो आपको ऑक्टल यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मुझे देखिए दोस्तों ये संख्या मुझे यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना 3 3 के दोस्तों आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ये है, मान लो मैं 0 से यहाँ तक का पेयर बन जाएगा, एक यहाँ से 3 बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 1 1, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे 1 0 1, फिर यहाँ पे लिखा 1 0 और यहाँ पे नहीं है, मुझे 3 के पेयर बनाना है तो 1 0 मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा, ठीक है। अब मुझे दोस्तों ये देखना है कि ये जो संख्या है वो इस टेबल में कहाँ है, किसके सामने। देखिए दोस्तों पहले मैं देखूंगा 0 0 1 कहाँ लिखा है, देखिए मुझे देखना है 0 0 1, देखिए ये लिखा हुआ है 0 सॉरी यहाँ पे 0 0 1, ये लिखा है ना 0 0 1, किसके सामने लिखा है, 1 के सामने लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लूंगा ये 1। अब मुझे देखना है 1 0 1 कहाँ लिखा है, तो 1 0 1 कितने 5 के लिखा है, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 5। फिर लिखना 1 1 0 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमारा 1 1 0 ये लिखा हुआ है 6 के नाम, ठीक है, 6 के सामने लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग 6। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया मेरा, यहाँ पर जाएगा मेरा ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और ये आ रहेगा दोस्तों आपका कौन सा ऑक्टल, तो ये रहेगा हमारा आंसर। इसका जो रहेगा बाइनरी, बाइनरी का ऑक्टल हमारा ये आने वाला, ठीक है। आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन, अब आ जाओ बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, ये तो इसका हो गया, ठीक है। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करके देख लेते हैं हम दोनों। और मैं यहाँ पे आया, अब मैं कर लेता हूँ हेक्साडेसिमल का, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्या है इसको बढ़ानी है, ठीक है। तो टेबल थोड़ी दूसरी बनेगी इसी में, ठीक है, और टेबल थोड़ी क्या बड़ी बनेगी टेबल इसमें, तो मैं इसको बड़ी कर लेता हूँ टेबल को। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगी आपको, मान लो 0 0 0 8 बार लिखना है 0, तो 4 हो गई, 5 6 7 8, 8 बार बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दोस्तों इसको यहाँ पे ये कर देनी है ताकि ये स्पष्ट यहाँ पे आपको दिखे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा करना है आपको, अब देखो यहाँ पर मैंने 8 बार यहाँ पर लिखना है, 4 बार 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। मुझे देखना है वही 4, देखो 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 बार, अब लिखना मुझे 2 बार 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, अब 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। दोस्तों आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे पता है मेरा जो हेक्साडेसिमल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरा जो होता है हेक्साडेसिमल, बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, देखिए हेक्साडेसिमल होता है दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, ठीक है, आपको पता है। अब मान लो दोस्तों बाइनरी संख्या यहाँ पर दी हुई है, कुछ भी संख्या मान लो यहाँ पे बाइनरी आपकी ये आपकी दी हुई है, और आपको दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या करना है, हेक्साडेसिमल, यहाँ पर 16 लिखे हुए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे देखना है, तो दोस्तों सबसे पहले देखो आपको हेक्साडेसिमल में पेयर बनाना पड़ेंगे 4 4 के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेयर बना, देखो ये संख्या है तो इसको पेयर बन जाएगा 4 का, इसका पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो हम उसको उतार लेते हैं, क्या मैंने उतारा 0
110, दूसरा 1101, तीसरा 110 और यहाँ पर मेरा नहीं बन रहा प्यार, तो एक जोड़ी ये को जीरो में लगा लूंगा। ठीक है, अब मुझे देखना है दोस्तों ये संख्या ये किस टेबल में कहाँ पर है। तो आपको देखना है 0011 कहाँ लिखा हुआ है, 00 दो बार 11, देखो ये लिखा है 0011 कहाँ पे लिखा है 3 के सामने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर देखना 101 कहाँ लिखा है, तो 10 यहाँ देखिए ये लिखा है 1011, ठीक है, ये कहाँ लिखा है बी के सामने, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा बी। अब देखना है 011 0, ठीक है, तो देखो जीरो, देखो पहले 011 जी ये वाला लगा, ठीक है, 0110 ये लिखा है 6 के ना, तो यहाँ पे जाएगा 6। तो दोस्तों ये क्या जाएगा मेरा 3B बाइनरी का हेक्साडेसिमल, ये आपका निकलेगा हेक्साडेसिमल। अब दोस्तों आपको डाउट लगता है तो आप लोग दोस्तों गूगल पे जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये आंसर आता है तो आप बताना मुझे मैसेज में कि सर आपका जो आंसर है वो सही है। तो दोस्तों ये रहेंगे तीनों की प्रोसेस कन्वर्ट करने की। पेपर में क्वेश्चन इससे आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा करेंगे, मतलब डेसिमल से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में। तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें सीख सकते हैं, नॉर्मल सा सवाल है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।